हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन से रिलेटेड चैप्टर में हमने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था कि टिश्यू कल्चर इसको बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में टिश्यू कल्चर क्यों करते हैं, टिश्यू कल्चर कैसे होता है। टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन के कनेक्टेड में हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन और इन सब के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर इज ए टर्म यूज फॉर प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सेल्स, मीन्स कोशिकाओं को आर्टिफिशियल मेथड में वृद्धि करवाने के लिए आर्टिफिशियल मेथड से संवर्धन माध्यम पर रख करके उनको वृद्धि करवाना कोशिका टिश्यू कल्चर कहलाता है। प्लांट टिश्यू कल्चर एक इन विट्रो में अंतर पात्र, किसी पात्र के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर या पेटी प्लेट के अंदर एसेप्टिक कल्चर में, मीन्स बिना किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रोबियल कंटामिनेशन के उसको ग्रो करवाना, जिससे कोशिका उत्तक में और उत्तक अंग में वृद्धि करके संपूर्ण पादप में वृद्धि हो सके, उसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। ये वृद्धि संवर्धन माध्यम या पोषक माध्यम के ऊपर की जाती है, जिसको एनवायरमेंटल कंडीशन में एक्सेप्टेड करा के, एडप्ट करा करके वापस फील्ड में सर्वाइव करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे किसी भी प्लांट का क्लोन तैयार किया जा सकता है। इसको क्लोनिंग मेथड भी कहा जा सकता है। जैसे विलुप्त होते हैं प्लांट का रेड डाटा बुक पे में जिनकी एंट्री होनी एक्सटेंट कंडीशन में है, या प्रजातियां जिसकी कम हो रही है, उनके क्लोन तैयार करके उसको संरक्षण दिया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। ये टिश्यू कल्चर सिस्टम है, उसको एक टेक्निक्स का संग्रह कहा जा सकता है, जिसमें पादपों की कोशिका के द्वारा वापस पुनः नए पादप को के क्लोन तैयार कर पासों माध्यम पर वापस पुनः क्लोन तैयार किया जा सकता है, जिससे प्लांट का संरक्षण किया जा सकता है। इसके द्वारा जो क्लोन तैयार किया जाता है वो वास्तविक क्लोन होता है, उस प्लांट के जैसा ही होता है, और उसकी जीनोटाइप भी मेन प्लांट या मदर प्लांट के समान ही होती है। मीन्स जो ये क्लोन तैयार किया जाता है बिल्कुल मदर प्लांट के जैसा ही होता है। जैसे टिश्यू कल्चर का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये शो किया गया है कि ये जो प्लांट है, इसका कोई भी एक मेरिस्टेमेटिक प्लांट या विभाजनशील कोशिका को लेकर के उसको संवर्धन माध्यम पर रख करके, पोषक माध्यम पर रख करके, उससे उत्तक से अंग और अंग से पुनः नया प्लांट का निर्माण करना टिश्यू कल्चर कहलाता है। टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ी सी कल्चरल या इसकी टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो ए वेरी टेक्निकल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोपगेशन, मीन्स अलैंगिक जनन का बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिसके द्वारा लैंगिक जनन उसको बोलते हैं जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। अलैंगिक जनन उनको बोलेंगे कि बिना फ्यूजन के नए पादप का निर्माण होना, है ना। प्राकृतिक अवस्था में भी अलैंगिक जनन होता है, जैसे ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है, बड का फॉर्मेशन होता है, कलिका का निर्माण होता है, ये सब नए पादप के पर ये जो है एक कोशिका से नए पादप का निर्माण करना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैटेगरी में आएगा। द ग्रोविंग ऑफ प्लांटलेट्स मीन्स छोटे पादपों का निर्माण किससे? फ्रॉम द स्मॉल पीसेज ऑफ प्लांट टिश्यू, किसी भी पादप उत्तक के छोटे से टुकड़े से करना टिश्यू कल्चर, पेरेंट प्लांट से करना इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। यूज एन आर्टिफिशियल मीडियम अंडर स्टेराइल कंडीशन, मीन्स निर्जमीकृत माध्यम में आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा इनका निर्माण। देयर आर सेवरल एडवांटेज टू टिश्यू कल्चर, मीन्स टिश्यू कल्चर की कई एडवांटेज है, जैसे विलुप्त हुए पादप को बचाया जा सकता है। टिश्यू कल्चर इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, मीन्स उत्पादक टिश्यू कल्चर
टेक्निक का कलेक्शन है, समूह है, ग्रुप है, जो यूज टू मेंटेन और ग्रो द सेल्स, मीन्स पादप कोशिकाओं को मेंटेन करने के लिए, वृद्धि कराने के लिए और नए पादप बनाने के लिए उपयोग होता है। कहाँ पे उपयोग होता है? अंडर स्टेराइल कंडीशन, निर्जीवीकृत माध्यम में, ऑन मतलब किसके ऊपर? न्यूट्रिएंट माध्यम के ऊपर उनको तैयार किया जा सकता है ना। प्लांट टिश्यू कल्चर इज वाइडली यूज फॉर प्रोड्यूस क्लोन, मीन्स क्लोन बनाने में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। इसको माइक्रो प्रोपोगेशन मेथड भी कहा जाता है। इनके टिश्यू कल्चर के बारे में हेबरलैंड ने, जर्मन बॉटनिस्ट हेबरलैंड ने इन विट्रो कल्चर का कंसेप्ट दिया था। फॉक एंड स्कोग ने साइटोकाइनेसिस मेथड दिया, जिसे काइनेटिन ये जो पोटेंशियल डिवीजन ऑफ फैक्टर होता है। स्कोग मेथड जो अभी तक फेमस है रूट्स और शूट प्रोपोगेशंस के लिए, और मुरे एंड स्कोग मेथड दोनों को मिला करके कल्चर मीडियम बनाया जाता है। स्कोग ने भी मुरे से, नैन स्कोग ने भी मेथड। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर का आधार है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी दो तरह की सेल्स होती है, एक तो लोअर प्लांट में रीजनरेशन पावर होता है, एक सेल भी कंप्लीट प्लांट को बना सकती है। प्लास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल अल्टर देयर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू बेस्ट सूट देयर एनवायरमेंटल कंडीशन, है ना। टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर कितने प्रकार के होते हैं? उनमें से है सबसे पहले आप देखो कैलस कल्चर, सेल कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, सीड कल्चर, मेरिस्टेमेटिक कल्चर, प्रोटोप्लाज्मिक कल्चर, ऑर्गन कल्चर एंड पोलन कल्चर। इतने प्रकार के प्लांट टिश्यू कल्चर हो सकते हैं। एडवांटेज क्या क्या है, उनके लाभ है? द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ प्लांट, मीन्स ऐसा क्लोन, उस क्लोन उसी को कहते हैं जो बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी हो, एग्जैक्ट कॉपी होती है। गुड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के भी एग्जैक्ट क्लोनिंग कर सकते हैं। टू क्विकली प्रोड्यूस मैच्योर प्लांट को बहुत जल्दी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ प्लांट्स इन एब्सेंस ऑफ सीड की एब्सेंस में भी प्लांट को मल्टीपल करने के लिए, बढ़ाने के लिए बिना सीड के भी वेजिटेटिव मेथड से प्लांट की क्लोनिंग तैयार करके फील्ड में लगा करके किसी प्लांट को बचाया जा सकता। द जनरेशन ऑफ ऑल प्लांट फ्रॉम प्लांट सेल हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड। द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन स्टेराइल कंडीशन, निर्जीवीकृत माध्यम में प्लांट को उत्पन्न करना, allows them to move with greatly reduced chance to transmit disease and pest and pathogens। इन सब से बचने के लिए, मीन्स किसी जीव कारक फील्ड में रहेगा तो उसमें किसी तरह के कीड़े लगेंगे, ये लगेंगे, इन सब से इससे बचाया जा सकता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मेथड निर्जीवीकृत स्टेराइल कंडीशन में निर्जीवीकृत माध्यम में इनको तैयार किया जा सकता है। द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड that otherwise have a low chance to germination and growing, okay, to clear particular plants of viral and other infection and to quick multiple में viral infection वगैरह से इनको फ्री रखा जा सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वेरिएशन ऑफ सप्लाईज एंड क्वालिटीज, पेटेंट राइट्स, ये सब इनके एडवांटेज कहलाते हैं, है ना। अब इसमें एक ये एक्सप्लांट किसको कहते हैं? एक्सप्लांट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो किसी मदर प्लांट से जिससे टिश्यू कल्चर अपने को करना है, उससे विभाजनशील कोशिकाओं का एक पार्ट लेना एक्सप्लांट कहलाता है। मीन्स उसको वहाँ से अलग करना, उसको निर्जीवीकृत करना और उसको संवर्धन माध्यम पर ट्रांसफ़र करना एक्सप्लांट कहलाता है। एक्सप्लांट प्रिपरेशन पे एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है, बच्चों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए एक्सप्लांट प्रिपरेशन कैसे करते हैं। मीन्स किसी भी जिस प्लांट का हमें टिश्यू कल्चर करना है उसका विभाजनशील पार्ट को हमें लेना है और उस विभाजनशील पार्ट को निर्जीवीकृत करके एक प्रोसेस के थ्रू संवर्धन माध्यम पर ट्रांसफ़र करना। उसके बाद में एक्सप्लांट जो होता है वो उसके ट्रांसफ़र करने के बाद में एक सेल से उसका सेल डिवीजन होता है और अनेक सेल में मल्टीपल हो जाता है, जिसको कैलस कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेज
अगर प्लांट की टिश्यू कल्चर करनी है तो एक्सप्लांट कहलाती है। उसके बाद में सेकेंड टिश्यू कल्चर की स्टेज आती है, उसको कैलस कहा जाता है। तो टिश्यू कल्चर की फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एक्सप्लांट। एक्सप्लांट के बारे में प्लांट टिश्यू कल्चर दो प्रकार का होता है मेथड, टाइप ऑफ इन विट्रो ग्रोथ और कैलस एंड सस्पेंशन, दूसरा एक्सप्लांट है ना। आपके पास अगर कैलस पूर्व में उपस्थित है या सस्पेंशन कल्चर उपस्थित है, उसी में से कल्चर लेकर के आप नया प्लांट बना सकते हो, या फिर एक्सप्लांट तैयार करना। एक्सप्लांट के लिए बता दिया, सिंगल सेल कल्चर, शूट एंड रूट कल्चर, सोमेटिक एम्ब्रियो कल्चर, ये सब एक्सप्लांट जनरेशन के एग्जाम्पल। एंथर कल्चर, ये सब एक्सप्लांट, एंथर लेना पड़ेगा वहाँ से, है ना। प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, एम्ब्रियो कल्चर, ओव्यूल कल्चर, ओवरी कल्चर, ये सब एक्सप्लांट की कैटेगरी में आएगा। एनवायरमेंटल कंडीशन, environment, there are three important asepts in vitro culture: nutrient medium, aseptic condition and aeration for tissues. ओके, न्यूट्रिएंट मीडियम के बारे में ही बताना था। न्यूट्रिएंट मीडियम संवर्धन माध्यम डिपेंड्स upon the type of tissue culture. Generally nutrient medium consists of inorganic salt है, both micro and macro elements, carbon source, विटामिन, एमिनो एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स और ऑन पीएच, ये सब इसमें रेगुलेटर करना ध्यान रखें। एरिएशन प्रॉपर एरिएशन होनी चाहिए, एयर नहीं मिलेगी तो प्लांट ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर सकता, उसके अलावा एनर्जी नहीं बना सकता, फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकता। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलस कल्चर के लिए बात हुई थी। कैलस कल्चर उसी मतलब पूर्व में जो कैलस तैयार है उसी में सेल लेकर के नए प्लांट का फॉर्मेशन करना। कैलस को भी, कैलस एक्चुअली डेफिनेशन कैलस की ये होती है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ये कैलस इज इरेगुलर, अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल इज कॉल्ड कैलस। ये डेफिनेशन है कैलस की। इसमें से कोई भी एक सेल लेकर के नया उसमें प्लांट फॉर्मेशन करना टिश्यू कल्चर कहलाएगी। द मीडियम कंटेन ऑफ ऑक्जीन्स, ऑक्जीन उसमें होती है पीएपी, बेंजोइल, एमिनो प्यूरिन्स, बोथ ग्रोथ रेगुलेटर्स, हार्मोन्स है। दिस स्टिमुलेट सेल डिवीजन टू एक्सप्लांट और कैलस इज ऑब्टेन विद इन 2 to 3 वीक। ये कैलस फॉर्मेशन के मेथड इसमें शो किए गए हैं। इसमें ये कैलस लिया, ये कैलस है, ये कैलस को कैलस क्लम्स है, इसके बाद में लिक्विड मीडियम और लिक्विड मीडियम पे इसमें रखा जा सकता है ना। इसी तरह से ये कैलस पीस है, ये इसमें डिफ्रेंशिएट होकर के इसमें एगर मीडियम में उसको सब डिफ्रेंशिएटेड किया जा सकता है ना। आफ्टर सफिशिएंट टाइम ऑफ द कैलस ग्रोथ ऑन द सम मीडियम फॉलोइंग चेंजेज अकर। क्या चेंजेज होते हैं? रिप्लेसन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम पे अगर ज़्यादा दिन रखते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम को बदलना पड़ता है ग्रेजुअली। अपन 2-3 दिन रखते हैं तो उसमें से जैसे जैसे उसको लंबे टाइम के लिए रखेंगे न्यूट्रिएशन खत्म होता जाता है उसमें से, क्योंकि उन सेल और कैलस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो उसको नया वापस न्यूट्रिएंट मीडियम पर ट्रांसफ़र करना होता है। इसमें ग्रेजुअली लॉस ऑफ वाटर का भी लॉस होता है, इसलिए नए मीडियम पे ट्रांसफ़र करना होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स जो फॉर्मेशन होता है वो भी उसमें फैलते जाते हैं, इसलिए उनसे प्लांट की डेथ हो सकती है। तो उनसे बचाने के लिए भी हमें ये मेंटेन करने पड़ते हैं। सिंगल सेल कल्चर में अपन कल बात करेंगे, आज अपन थैंक्स टू ऑल।